23 जनवरी है। क्या है? 23 जनवरी। 23 जनवरी। और 23 जनवरी को जो हमारे महान शख्सियत आप देख रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, इनका आज क्या है? जन्मदिन। मतलब इनकी आज जयंती है। और हर साल हम इनके बर्थडे को, देखो जब कोई महान शख्सियत होती है ना बेटा, तो उसके बर्थडे को पूरा देश सेलिब्रेट करता है। तो जैसे अब आज आप सभी बच्चे हो, आप बहुत अच्छा काम करोगे मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो आप हो सकता है कि जब आप बड़े हो जाएंगे, या जब आप मतलब आपकी अगली जनरेशन आएगी, तो हो सकता है कि इस तरीके से कोई बहुत अच्छी आपका दिन भी कोई बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट करता हो। बेटा जब मैं छोटा था ना, तो मैंने एक मूवी देखी थी, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं, बट ठीक है, उससे हम पढ़ाई करते थे। उसके आसपास एक मूवी आई थी, भाग मिल्खा भाग, ठीक है। तो उसमें एक जो भाग मिल्खा भाग का रोल निभा रहे हैं मिल्खा जी, उसमें ये दिखाया गया है कि वो उसको ना बड़ा अजीब लगता है, उसको ये नहीं बताता। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल 23 जनवरी है, तो कौन क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो उनको ये होता था कि किसी स्पेशल आदमी के नाम पे उसको उस दिन छुट्टी क्यों दी जाती है उसके बर्थडे पे? पूरे इंडिया में छुट्टी होती है गांधी जयंती पे, इस तरीके से। तो उनका मतलब एक सपना था कि मैं इस तरीके से काम करूं बेटा कि लोग मेरे जन्मदिन को भी जयंती के रूप में बनाएं, ठीक है। पता है ना इस बात का आपको? आपने वो मूवी देखी जी। तो बिल्कुल बेटा, भले ही आज हम भगत सिंह जो मिल्खा सिंह है, उनकी बर्थडे को एज ए जयंती नहीं मिलाते, बट फिर भी अब इंडिया में काफ़ी लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जब से उनकी वो बायोपिक बनी थी भाग मिल्खा भाग, पूरा इंडिया उनका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। क्या नाम है इनका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बेटा जी ये जो नाम इनको नेताजी, जैसे आपने अलग अलग क्रांतिकारियों या अलग अलग जिन्होंने सहयोग किया आंदोलनकारियों का नाम सुनते हो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का नाम, गांधी जी उनका सरनेम था, नाम उनका महात्मा नहीं था बेटा, वो एक उपाधि उन्हें दी गई थी, ठीक है। उनका नाम महात्मा, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था। और उसके नाम के साथ उनको क्या उपाधि दी गई बेटा सम्मान रूप में? क्या उपाधि दी? महात्मा गांधी। तो इस तरीके से बेटा जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनको किस नाम से सम्मानित किया जाता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। नहीं है ना। तो बेटा देखो, नॉर्मली हम नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कुछ आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगे बेटा। बट आपको सबको ये पता है कि इनका जन्म किस दिन हुआ बेटा? 23 जनवरी। लेकिन बेटा जो इनकी मृत्यु हुई थी वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। आज तक ये नहीं पता चला कि इनकी डेथ किस तरीके से हुई है, क्या उसका मतलब, वो आज तक एक बहुत टॉप सीक्रेट है बेटा। और बहुत सारी वर्ल्ड की एजेंसी आज इस चीज़ में लगी हुई है, ठीक है। किस चीज़ में? कि इस रहस्य का पता लगा पाए कि सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ कैसे हुई। तो नॉर्मली बेटा एक शुरुआत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस जी, ये एक वेल डेवलप्ड और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। मतलब इनकी फैमिली में सभी जो साधन संपन्न थे, जो नॉर्मली एक अच्छे परिवार में परवरिश होती है उस तरीके से इनकी परवरिश हुई थी बेटा। और मतलब इनका ये था कि ये जो इस तरीके से इसमें ना देश से के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते थे। और इस चीज़ में ये बचपन मतलब जब से इन्होंने और संभाला था तभी से एक्टिव थे। बट बेटा जैसे कि हम बोलते हैं कि अपनों से बड़ों की बात मानना चाहिए, तो उस टाइम पे बेटा जैसे आज IAS होती है ना, उस टाइम पे क्या थी? ICS का फुल फॉर्म था इंपीरियल सिविल सर्विसेज। जैसे कि आज IAS होता है बेटा, UPSC एग्जाम देते हैं। उस टाइम पे बेटा ये एग्जाम, आज तो फिर भी कोचिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनके जो पिताजी थे, जो इनके पिताजी थे, वो ये चाहते थे कि ये ICS की जो परीक्षा है क्लियर करें। इनका कोई मन नहीं था उस परीक्षा को क्लियर करने का, ना ही उस नौकरी को पाना चाहते थे। उसके बावजूद बेटा इन्होंने क्या किया? अपने पापा की बात मानी। हम तो थोड़ी सी बात नहीं मानते उनकी, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात मानी उनकी, ठीक है। जैसे हमसे तो कुछ छोटा सा बात बोल देते हैं पापा, हम गुस्सा करने लग जाते हैं, बहस करते हैं। उनको मतलब उस ICS से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए उन्होंने ICS की परीक्षा दी बेटा। और ICS की परीक्षा, आज तो बहुत सारी चीज़ें आसान है बेटा, उस टाइम पे एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। देखो उनके पास वो साधन संपन्न थे भले ही, लेकिन इस एग्जाम को देने के लिए लंदन जाना पड़ता था, ठीक है। और दूसरी बात ये इंग्लिश में होता था। तो उस समय इंग्लिश की इतनी हाई लेवल के लोग जो नॉलेज है वो संभव नहीं था बेटा। आज की डेट में आप देख रहे हो कि इंग्लिश, भले कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है या किसी भी तरीके से बेटा इंग्लिश वहाँ तक नहीं पहुँच पाई ना। उस तरीके से इनका था बेटा। इन्होंने अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए ICS क्लियर किया, अच्छे नंबर, ये पूरे वर्ल्ड में 5th रैंक पे आए थे। पूरे वर्ल्ड में ICS में 5th रैंक पे आए थे। और बेटा वो जो एग्जाम होता था वो लंदन में होता था, और उसको इसके काफ़ी लोग देते थे बेटा। बट दिक्कत क्या थी कि वो इंग्लिश में था।
तो इंग्लिश एक बैरियर बन जाता था, लेकिन इन्होंने इंग्लिश को अपना बैरियर नहीं बनने दिया और इन्होंने ICS की परीक्षा क्लियर की, उत्तीर्ण की। उसके बाद इन्होंने एज अ वहाँ पे जो इनकी पोस्ट थी ज्वाइन भी किया बेटा, बट वो सिर्फ एक अपने पापा का मन रखने के लिए था। यस, और उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, वो नौकरी छोड़ दी और ये अपने देश के लिए कुछ, जो वहाँ पे ICS पूरे लेवल पे था, तो बेटा जब इनको वहाँ पे देखा, इन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी, बट इनको एक चीज़ महसूस हुई कि अगर हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर ये सारी चीज़ें व्यर्थ है बेटा। क्योंकि उस टाइम पे ICS आपको भी पता है कि इंडिया से ऐसे बहुत ज़्यादा वो हमारा बेनिफिट नहीं चाहते थे उस पोस्ट से, ठीक है। तो उसमें क्या था बेटा, फिर इन्होंने उस पद से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और उसके बाद आप सभी को पता है कि आज़ाद हिंद फौज, यस, ये हमारे भारत में नहीं थे बेटा, भारत से बाहर रहते हुए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बेटा। सभी को पता है ना इसके बारे में। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज थी, ये बेटा आपको शायद जान के बड़ा अजीब लगेगा, जैसे कि 2020-21 के आसपास शायद ये एक रूल आया है कि NDA जो होता है, जिसमें ऑफिसर लेवल पे 12th के बाद एंट्री होती है, मतलब अगर आप पेपर क्लियर कर देते तो उसमें पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट होते थे अभी तक। यस, उसमें मेल कैंडिडेट थे बेटा, बट ये 21-22 के जो अभी 20 के बाद एक चेंज आया है। इसमें क्या है कि हमारी जो फीमेल है, जब हम उन्हें जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं बेटा, तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि वो भी बराबर है। तो बेटा अभी ये एक चीज़ स्टार्ट हुई है कि जो NDA है उसमें आप जो ऑफिसर पोस्ट होते हैं उस तरीके से उसमें फीमेल भी ज्वाइन कर सकती है जैसे कि मेल ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और न्यू इंक्लूड हुई है बेटा, जैसे कि सेना होती है जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है, पहले उसमें क्या होता था, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था 5 साल का, उसके लिए वो ज्वाइन करते थे, ठीक है। उस चीज़ को कोई भी अगर फीमेल करना चाहती है तो वो ऑफिसर लेवल की जॉब कर सकती है, लेकिन ओनली फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद उन्हें रेजिग्नेशन देनी पड़ती थी, रिटायर होना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है बेटा, वो एज ए एयरमैन, जैसे एक सिपाही काम करता है, साथ कंधे से कंधा मिला के वो चीज़ कर रही है। अब ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी कि 2020 में हुई है, बट आज से 100 साल के आसपास, मतलब आज से काफ़ी साल पहले जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, तो शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट बेटा उस टाइम महिला टुकड़ी उस टाइम भी थी। मीन्स जो फीमेल अपने आज़ाद हिंद फौज में ज्वाइन होके और उसको अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे बेटा, उस टाइम वो मोस्ट वेलकम थे। तो इस बात को देखो, हमें अच्छा लगता है कि ये चीज़ हुई, बट उस टाइम नेताजी का जो ये क्या था बेटा, नज़रिया इतना ब्रॉड था कि उस टाइम भी एक उनकी मतलब फीमेल टुकड़ी थी, ठीक है। ऐसे ऐसे आज की डेट में आप देख रहे हो बेटा, एक असम पुलिस में है जो वीरांगना एक अलग से वो होती है, वीरांगना जो वो ब्लैक कमांडो होते हैं, यस। और ये जो ब्लैक कमांडो होते हैं बेटा, पहले ये जो टॉप मोस्ट कमांडोज होते हैं, पर पहले सिर्फ ये मेल्स की टुकड़ी होती थी। अब बेटा अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से फीमेल्स की भी एक ब्लैक कमांडो की पूरी एक वो है, जिसको क्या बोलते हैं, वीरांगना यूनिट है बेटा। और वहाँ पे पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से फीमेल्स जाती हैं और वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। और उनकी ट्रेनिंग, वीरांगना का मतलब क्या है बेटा, कहीं पे भी कोई भी छोटी से बड़ी कैसे भी दिक्कत हो, कहीं किसी को किडनैप कर लिया जाए, ऐसे इलाकों में झारखंड आदिवासी, तो कैसे उसको रेस्क्यू करेंगे, और कैसे जैसे किसी टेररिस्ट ने किसी स्कूल में कब्जा कर लिया तो कैसे वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको छुटाएंगे। तो ये सारी बातें बेटा उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जैसे कि एक आम सोल्जर को होती है, ऐसे कमांडो जो फीमेल, यस। तो मेल कमांडो बेटा इनको सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए भी रखा जाता है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, और ये नेताजी का विजन उस टाइम पे था, ठीक है बेटा। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और इन्होंने हमारे देश की जो आज़ादी है उसमें अपना काफ़ी योगदान दिया। इसके अलावा बेटा इनका एक मेन एक नारा था, जैसे हर कोई अब एक फेमस नारा एक होता है ना कोविड उनका, तो इनका फेमस नारा क्या था, कौन बताएगा बेटा? इन्होंने क्या कहा था, देखो इस तरीके से पूरे जोश के साथ, कि अपने लोगों, जो हमारे लोग थे, जो इंडिया से, जो हमारे यूथ थे, उससे क्या कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या कहते थे बेटा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोबारा बोल के बताओ क्या कहते थे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मीन्स इनका मतलब ये था कि तुम जो ये पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये जो आर्मी बनी है, ये इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बनी है, ठीक है। क्योंकि ये अच्छी खासी पोस्ट में थे ICS में, लेकिन वहाँ जाके इन्हें क्या पता चलता है कि अपना जो परम धर्म है वो अपने देश की देश हित में होना चाहिए। तो उस वजह से बेटा एक अपने पिताजी का सपना था, तो उसको भी इन्होंने नहीं तोड़ा, बट उसके बाद अपने अकॉर्डिंग चीज़ें की बेटा। तो ये इनका कुछ फेमस चीज़ थी उनकी बेटा, बहुत सारी ऐसी इन्होंने बहुत सारी जगह से पार्ट लिया, बर्मा आपने काफ़ी जगह सुनी होगी, यस। उसके बाद बेटा लास्ट में जो ये है, यस,
ये आज़ाद हिंद फौज जो है, आज आप सभी को पता है बेटा इस फौज का नाम, जो अपने आप में एक अलग ही सैन्य टुकड़ी थी, और बेटा उनका जो शौर्य और पराक्रम था वो भी देखने लायक था। ठीक है, तो इसके साथ ये कुछ बातें थी जो हम इनकी लाइफ के बारे में हमने बताई बेटा। अब हम इनसे सीख क्या सकते हैं? देखो सीधी सी बात है, ये इनके व्यक्ति से जुड़ी कुछ चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, कुछ चीज़ें जो मैंने सुनी होंगी या कहीं से पढ़ी होंगी, उनमें से कुछ आपको वृत्तांत बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, और रही बात इनकी बेटा डेथ की, तो ये जो थे उस टाइम पे बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। अब आप बोलोगे सर इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेटा उस टाइम पे सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी थी, क्योंकि उस टाइम जब आज़ादी से पहले इलेक्शंस उस तरीके से नहीं होते थे, तो सिर्फ जो भी लोग थे, जो बंटवारे के बाद भले ही पाकिस्तान में चले गए, मोहम्मद अली जिन्ना और भी काफ़ी लोग बेटा, आज़ादी से पहले हम सब एक थे, तो उन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है। और ये उस टाइम कांग्रेस जो थी वो एक अकेली ऐसे राजनीतिक संगठन था जो इस तरीके से काम कर रहा था बेटा। ठीक है, हाँ बेटा, सिर्फ कांग्रेस भी एक इंग्लिश वर्ड है, जो कांग्रेस है मतलब जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो उस कांग्रेस वर्ड से आया। तो उस टाइम पे बेटा ये वहाँ पे थे, बट बात वही होती है बेटा, जब कहीं पे कोई इंसान रह के कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है, तो जो साथ के होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है उनको ये लगता है, देखो हम किसी के बारे में व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, पर हम एक चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारे से पहले के लोग वही काम कर रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं हमें कोई चीज़ डोमिनेट ना कर जाए। जैसे कि जब सर ने NGO स्टार्ट की, बहुत सारे लोग थे, सर के जो जिगरी दोस्त थे वही दुश्मनों के लाइन में खड़े थे, और सब क्या करना चाह रहे थे कि हम इसको नीचा दिखाएं। क्यों? क्योंकि बेटा वो चीज़ वो कई सालों से कर रहे थे, और सर ने नया नया स्टार्ट किया था। तो बेटा हर किसी को लगता है कि ये आज का बच्चा है, इन्हें क्या पता होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम चिक्कू की, आशीष की, और भी हमारे जितने बच्चे हैं बेटा, जितने समझदार हम हैं, हम तो हैं ही बेटा, लेकिन तुम्हारी जनरेशन सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें तुम्हें बचपन से प्राप्त हैं बेटा। ठीक है, अगर तुम इसका पॉजिटिव वे में यूज़ लेते हो, तो आप तो हमसे वैसे कहीं आगे हो। अगर हम ये सोचें कि हम आपसे बहुत बड़े हैं या ये सारी चीज़ें, बेटा ठीक है हम बड़े हैं, कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम आपसे भी सीख सकते हैं। जैसे कि आपने कभी हो सकता है बेटा आपके घर में आपके पेरेंट्स हो, उनको मोबाइल से कुछ होते नहीं आता, तो आप उनको बताते हो डैडी ऐसे करना है, मम्मा ऐसे करना है, तो वो धीरे धीरे आप जो उनको बताते हो वो सीख जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं होता बेटा। ठीक है, जो हमें कुछ सिखाए वही हमारा गुरु है। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं और इस बात को खत्म करते हैं। आपने एक चीटी को देखा है, उसका साइज जितना बेटे बिल्कुल पॉइंट होता है वो, और वो हमें क्या सिखाती है, जब वो चढ़ती है दीवार पे, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और लास्ट में बेटा हमें क्या सीखने को मिलता है सर? वो लास्ट में वहाँ उस चीज़ को गिरती रहेगी, फिर ट्राई करेगी, फिर गिरती रहेगी, फिर ट्राई करेगी, और लगातार कोशिश करती है, और बेटा वो हार नहीं मानती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप उस छोटी सी चीटी से भी सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहोगे तो। फिर आप तो बहुत बड़े बच्चे हो सकता है यहाँ पे। और बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है लाइफ में, हम जो कुछ चीज़ें अच्छी सीखते हैं ना, तो चलो 2 या 4 दिन के लिए नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें हमने बताई, आपको सिखाने के लिए बताई, लेकिन अब इसका मोटिव क्या है वो उस पर बात करते हैं। 2 मिनट है ना भाई, मैं इतनी बात कर रहा हूँ उनके बारे में, मैंने आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन इनडायरेक्टली हम क्या चाहते हैं? यस बेटा, इसको बंद करना एक बार दोबारा करें।